ओके स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का तृतीय पाठ। पाठ का नाम है डिजी भारतम, जिसका तात्पर्य डिजिटल भारत। चलिए आइए पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक करके बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप अपने आसपास देख रहे हैं, हम तरह तरह के वैज्ञानिक आविष्कारों से घिरे हुए हैं और इस समय पे आप जिस माध्यम से अपनी शिक्षा ले रहे हैं वह भी डिजिटल भारत का ही एक नमूना है। आप घर पे बैठे हुए हैं और हम लोगों के द्वारा आपको जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड करके आपके सामने भेजे जा रहे हैं और आप अपने फ़ोन के माध्यम से उन वीडियोस को सुन रहे हैं, पाठ को समझ रहे हैं और उसके बाद आगे के काम में आपको मदद मिल रही है। तो ये सब संभव हो पाया है इस डिजी भारत यानी कि डिजिटल भारत के ही माध्यम से। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस पाठ के अंदर दिया गया है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। वो कैसे निकट आ गए हैं? इंटरनेट के होने के कारण हम कितनी ही दूरी पर रहें, लेकिन हम इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही सेकेंड में एक दूसरे के साथ के पास अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के जरिए हम एक दूसरे को फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं। तो इसने हमें क्या कर दिया है? एक दूसरे के निकट ला दिया है। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य संपूर्ण विश्वे, अद्य मतलब आज, संपूर्ण विश्वे मतलब संपूर्ण विश्व में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया इति अस्य, ऐसी ही चर्चा मतलब बातें श्रूयते सुनाई देती हैं। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की इसकी ही चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य यानी कि इस पद का, कः भावः क्या भाव है, इति ऐसा, मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह मतलब, काल मतलब होता है समय, समय परिवर्तन के, सह मतलब साथ, मानवस्य मतलब मानव की, आवश्यकता अपि परिवर्तते आवश्यकता भी परिवर्तते बदलती है। समय परिवर्तन के साथ में मानव की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञानस्य, ज्ञान का आदान प्रदानम मतलब देना और लेना। आदान मतलब होता है लेना और प्रदान मतलब होता है देना। तो ज्ञान का आदान प्रदान यानी कि ज्ञान देना और लेना मौखिकम आसीत् मतलब मौखिक था, यानी कि मुंह से बोला जाता था और कानों से सुनकर उसे ग्रहण कर लिया जाता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या जो थी वो श्रुति परंपरा यानी कि सुनने की परंपरा से ही गृह्यते स्म मीन्स ग्रहण की जाती थी। यानी कि जो गुरु थे वो ज्ञान की बातें अपने शिष्यों के सामने बोलकर व्यक्त करते थे और जो छात्र थे वह सुनकर उन बातों को ग्रहण करते थे, उन पाठों को याद करते थे, याद करके उनको फिर गुरु के सामने सुनाया करते थे। आज की तरह आज जिस तरह आप अपनी नोट्स को अपनी नोटबुक में उतारते हैं, लिखते हैं, उसके बाद उसे याद करते हैं, तो ये परंपरा उस समय पे नहीं थी। उस समय पे केवल पाठों को सुना जाता था और सुनने के बाद उन्हें याद रखा जाता था और फिर सुनाया जाता था। तो आगे देखते हैं। अनंतरम तालपत्रोपि भोजपत्रोपि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम मीन्स बाद में, उसके बाद, तालपत्रोपरि ताल के पत्ते के ऊपर, भोजपत्रोपरि भोज के पत्ते के ऊपर, लेखन कार्यम आरब्धम लेखने का कार्य, आरब्धम मतलब आरंभ हुआ। उसके बाद ताड़ के पत्ते पर और भोज के पत्ते पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। परिवर्तनी काले बदलते हुए समय के साथ, कर्गदस्य लेखन्या च
कागज और लेखनी का आविष्कार होने से सर्वेषाम एव सभी लोगों के मनोगतानां भावानां मन के भावों को कर्गदोपरि कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम लिखना प्रारंभ हुआ। समय बदलने के साथ कागज और कलम का आविष्कार होने से सभी के मनों के भावों को कागज के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। टङ्कण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से आविष्कारेण यानी कि टंकण यंत्र टाइप करने का एक यंत्र होता है, तो टाइप यंत्र के जो आविष्कार से तो लिखिता सामग्री लिखी हुई सामग्री को टंकिता सती मतलब टाइप करके बहुकालाय मतलब बहुत समय के लिए सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित रखा गया। यानी कि टाइप राइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री को टाइप करके बहुत समय के लिए सुरक्षित रखा गया। वैज्ञानिक प्रविधेय प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। तो वैज्ञानिक के जो वैज्ञानिक आविष्कारों की जो प्रगति यात्रा थी पुनरपि पुनः अपि फिर से अग्रे गता मीन्स आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य सर्वाणि कार्याणि यानी कि आज सर्वाणि मतलब सारे कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक कहा जाता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर नाम के यंत्र से साधितानि भवन्ति मीन्स साधित होते हैं या किए जाते हैं। आज सारे कार्य कंप्यूटर नाम के यंत्र से किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। समाचार पत्र पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े और लिखे जाते हैं। पठ्यन्ते लिख्यन्ते च यानी कि समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कर्गदो उद्योगे कागज उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन पेड़ों का उपयोग होने से वृक्षा कर्त्यन्ते पेड़ कटते थे, परम लेकिन संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने पेड़ों के कटान में न्यूनता भविष्यति कमी आएगी इति विश्वास ऐसा विश्वास है। कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग से पेड़ कटते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक उपयोग से पेड़ कटने में कमी होगी ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन मतलब इससे, पर्यावरण सुरक्षाया दिशि पर्यावरण की रक्षा के दिशा में महान उपकारो भविष्यति मतलब महान उपकार होगा। अगला देखेंगे, अगला पैराग्राफ। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। अधुना मतलब आजकल, आपणे मतलब बाजार में, वस्तु क्रयार्थन मतलब वस्तुएं, क्रय करना मतलब खरीदना। आजकल बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रूप्यकाणाम मतलब रुपयों की अनिवार्यता मतलब अनिवार्यता नास्ति मतलब नहीं है। आज बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की ही आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी सर्वत्र मतलब सभी जगह, रूप्यकाणाम मतलब रुपयों की का स्थानम मतलब स्थान, गृहीतवन्तः मीन्स ग्रहण कर चुके हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर चुके हैं। वित्तकोशस्य यानी कि बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोश यानी कि बैंक के च अपि सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण मतलब कंप्यूटर से ही संपाद्यन्ते मीन्स संपादित किए जाते हैं या किए जाते हैं। बैंकों के भी सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा बहुत प्रकार के अनुप्रयोगा मतलब ऐप,
मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। मुद्रा रहित विनिमय यानी कि वस्तुएं लेने और देने के लिए सहायका सन्ति मीन्स सहायक हैं। बहुत प्रकार के ऐप जो हैं वो बिना पैसे के सामान खरीदने में सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया, कुत्रापि मतलब कहीं भी, यात्रा करणीया यात्रा करनी हो, करणीया भवेत् कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् कहीं भी यात्रा करनी हो। रेलयान यात्रापत्रस्य यानी कि रेल के टिकट, वायुयान यात्रापत्रस्य हवाई जहाज के टिकट, अनिवार्यता अद्य नास्ति की अनिवार्यता अद्य मतलब आज, नास्ति मतलब नहीं है। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल के टिकट और हवाई जहाज के टिकट की आवश्यकता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यान् सन्दृश्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदम गृह्णीम। सभी पत्र आजकल सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र अस्माकं मीन्स हमारे चल दूरभाष यंत्र कहा जाता है मोबाइल को। हमारे मोबाइल में ईमेल इति स्थाने ईमेल इस स्थान में सुरक्षितानि भवन्ति मीन्स सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य जिनको दिखाकर, वयम हम, सौकर्येण मतलब सुगमता से, यात्रा या आनंदम ग्रहणीम यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। चिकित्सालये अपि चिकित्सालयों में भी उपचारार्थ मतलब उपचार के लिए, इलाज के लिए, रूप्यकाणाम मतलब रुपयों की आवश्यकता, आवश्यकताध्य लिखा है, आवश्यकता अध्य मतलब आज, न अनुभूयते नानुभूयते तो चिकित्सालयों में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज नहीं अनुभूति होती है। यानी कि चिकित्सालयों में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज नहीं अनुभूति होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र मतलब सब जगह है, कार्ड माध्यमेन कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन यानी कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, शुल्कम प्रदातुं शक्यते शुल्क दिया जा सकता है। तददिनं दूरं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। तददिनं नातिदूरं, तददिनं वह दिन, न अति दूरम, नाति दूरम का संधि विच्छेद करेंगे, न अति दूरम नहीं, अति मतलब बहुत, दूरम मतलब दूर, वह दिन बहुत दूर नहीं है। यदा मीन्स जब, वयम मतलब हम, हस्ते मतलब हाथ में, एकमात्रम मतलब एकमात्र, चल दूरभाष यंत्रम आदाय मोबाइल यंत्र लेकर, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, साधयितुम मीन्स साधित करने के लिए या पूर्ण करने के लिए, समर्था भविष्यामः समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके मतलब जेब में, रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यन्यो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यन्यो इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पठनार्थम मतलब पढ़ने के लिए, पुस्तकानां मतलब पुस्तकों की, और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय मतलब लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थ शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका कॉपी, कर्गदस्य वा और कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नई ज्ञान को खोजने के लिए, अन्वेषण करना मतलब खोजना, नई ज्ञान को खोजने के लिए, शब्दकोशस्यापि, शब्दकोश कहते हैं डिक्शनरी जिसे आप बोलते हैं, तो शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य
मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित मतलब बिना परिचय का, यानी कि अनजाने रास्ते को, ज्ञानार्थम मतलब जानने के लिए, मार्गदर्शक किसे कहते हैं, गाइड, जो हम नई जगह को देखने के लिए गाइड लेते हैं, तो वो मार्गदर्शक की हमें आवश्यकता नहीं होगी। मानचित्र से आवश्यकता, और मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति अपि न भविष्यति, की अनुभूति भी नहीं होगी, यानी कि अपरिचित रास्ते को जानने के लिए मार्गदर्शक या मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। वो किससे कर सकते हैं आप, गूगल से आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो ये आपका बोला गया है। एतत् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सब एकेन एव मतलब एक ही, यंत्रेण मतलब यंत्र से, कर्तुं शक्यते किया जा सकता है। शाक आदि क्रयार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम घर में या होटलों में कक्ष कमरा सुनिश्चितम कर्तुम मतलब सुनिश्चित करने के लिए, या कमरा बुक करने के लिए, होटलों में कमरा बुक करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालयों में यानी कि अस्पतालों में फीस शुल्क देने के लिए। विद्यालये अपि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालयों में भी शुल्क देने के लिए। किम बहुना दानम अपि दातुम, यहाँ तक कि दान देने के लिए भी। चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल ही आवश्यक है, ही काफ़ी है। डिजी भारतम इति अस्यां दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसरामः, डिजिटल भारत इति ऐसे इस दिशा में वयम भारतीय हम सब भारतीय द्रुतगत्या मतलब तेज गति से, अग्रेसराम मतलब आगे बढ़ रहे हैं। आशा है आप लोग सभी को पाठ समझ में आया होगा। आप सभी का दिन शुभ हो।